कि हे परमात्मा, हे सदगुरुदेव भगवान, आपके स्वरूप के अलावा मन कर्म वचन से मैं किसी और में आस्था नहीं लगाऊंगा, कोई भी मुझे स्वीकार्य नहीं होगा आपके इस वास्तविक रूप के अलावा, स्वरूप के अलावा। जब तक इतनी दृढ़ता, इतना विश्वास हमारे अंदर नहीं आएगा, तब तक हम परमात्मा की त्रिकुटी वाली उस परीक्षा पर सफल नहीं हो सकते। इसलिए भाई और बहनों, अगर किसी भगत भाई बहन के मन में जरा भी कोई गफलत हो, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन दास सुनता है, उनकी आस्था थोड़ी बहुत मुझ 2 कोड़ी के जीव, मुझ पवन दास के ऊपर भी है, तो भाई अपनी गलतियों को सुधार लो। मेरे ऊपर आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन अपने गुरु भाई के तहत, अपने गुरु की तरह नहीं, अपने गुरु भाई की तरह आप जी मेरे ऊपर आस्था जो है लगा सकते हैं। वो भी ये सोचकर कि भाई देखो इस पवन भगत जी को परमात्मा ने जो है वो कैसा ज्ञान दिया है। ये परमात्मा हमारे को भी इस भाई की तरह ज्ञान दो, हमारे को भी परमात्मा इतनी सद्बुद्धि दो। आस्था नहीं लगानी किसी के ऊपर। अरे हम भिखारी हैं, वो दाता है, अगर भीख मांगोगे तो आपको भी देगा। जिसने मुझे भीख दी है वो आपको नहीं देगा क्या? भाई दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है, वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है। गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरु जी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई, गुरु बहन, तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत है। तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। तो हमने किसी भी भगत पर गुरु की तरह आस्था नहीं लगानी है, वरना अपना बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। इस पवनदास के रूप में गुरुजी लीला कर रहे हैं। अच्छा, गुरुजी समर्थ नहीं है जो पवनदास की जरूरत पड़ेगी गुरुजी को, वो समर्थ है। उसने दिखाया 650 साल पहले कि मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, मुझे अपना काम करवाने के लिए मुझे किसी भगत की आवश्यकता नहीं है। 650 साल पहले उस परमात्मा ने एक भैंसा राम को निमित्त बना के वेदों के मंत्र बुलवा दिए। वो समर्थ है, उसे किसी भगत की जरूरत नहीं है। इसलिए ये गलतफहमियां अपने दिलो दिमाग से निकाल देना। ये सबसे बड़ी गलती होगी उस भगत की, यदि वो अपने गुरुजी को यदि वो किसी और में देखता है तो। इसकी कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। अगर जरा सी भी कोई गफलत है, अपने दिलो दिमाग से निकाल देना। और जिन जिन भगत भाई बहनों ने मुझ पवनदास के ऊपर आस्था लगाई, वो सब मैनेजमेंट में जो है वापस चले गए। 2022 में जो छटनी हुई थी, जिसमें सैकड़ों भगत सात संगतियां छोड़ के निकल गए, वापस अपना नाम शुद्ध करवा लिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में उसी गंदगी में वापस चले गए। वो सारे के सारे भगत वही थे जिनकी आस्था मुझ पवन दास के ऊपर हो गई थी कि हमारा गुरु तो पवन दास है, हमारा भगवान तो पवन दास है। वो मेरे ऊपर आश्रित हो गए थे। सात संगति में परमात्मा ऐसी कमजोर आत्माओं को कोई जगह नहीं देगा। इसलिए अब भी यदि कोई 1-2% भाई बहन ऐसे हों जिनकी आस्था मुझ नीच 2 कोड़ी के जीव में, मुझ गधे में हो, भाई समय रहते भगवान को दंडवत करके नाक रगड़ के माफी मांग लेना, अन्यथा बिल्कुल भी बचाव नहीं होगा, बिल्कुल भी बचाव। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। इस परमात्मा पे पूर्णतया जब तक आस्था नहीं होगी, अगर जरा सी भी आपकी आस्था अगर किसी भगत में हो गई, मार खाओगे, मार। यही गधे कुत्ते सूअर बनते रहोगे, क्योंकि ये पतिव्रता पद की भक्ति है। पतिव्रता पद का मतलब केवल अपने गुरुजी में आस्था। भाई और बहनों, अगर मुझ पवन दास ने अगर यही नौटंकी करनी होती, यही ड्रामा करना होता, तो संजय दिल्ली वाले की तरह मैं भी संगत को अपने पीछे लगा लेता, मैनेजमेंट की तरह मैं भी संगत को अपने पीछे लगा लेता।
लेकिन परमात्मा ने बहुत सोच समझ के इस नीच दो कौड़ी के जीव इस पवन दास को संगत में सात संगतियों के लिए खड़ा किया है। तो भाई हम ये गलती सौपन में भी नहीं कर सकते। ये गुरु बनने वाली, संगत को जो है भ्रमित करने वाली, भक्ति मार्ग में अपने स्वार्थ को आगे रखने वाली ये गलती ये पवन दास जिंदगी में नहीं करेगा भाई, जिंदगी में नहीं करेगा। मरने को मर जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने जो सेवा दी है एक भगत बनकर, जो अपना शिष्य धर्म निभाने की और भक्ति करके अपना मोक्ष करवाने की, केवल यही तक दास सीमित है। इससे ज्यादा कोई सोच नहीं है। वो अंतर्यामी भगवान है, सब जानता है। इसलिए ये गलती आप संगत वालों ने भूल कर नहीं करनी। भूल कर भी चाहे परमात्मा आपके घर पर साक्षात ही प्रकट हो जाए, सतगुरु रामपाल जी, और 1 सेकंड में तो मेरा रूप बना हुआ है, और 1 सेकंड में परमात्मा जो है बल्कि अपने रूप में आ जाए, 1 सेकंड में तो मुझ पवनदास का रूप बना हुआ है, 1 सेकंड में गुरु जी अपने रूप में, तो भी आपने दंडवत नहीं करना है, कोई आस्था नहीं बनानी है, काल का जाल समझना है, काल का जाल, कि जब तक मेरे गुरुजी पूर्णतया अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे और जब तक मैं उनको दंडवत करके मंत्रों का जाप नहीं कर लूंगा, तब तक मैं कोई भी अपने गुरुजी वाली आस्था इस रूप में नहीं बनाऊंगा। अगर यहां फैल है तो त्रिकुटी में कभी जिंदगी में पास नहीं हो सकते, जिंदगी में। तो यहां क्या कह रहे हैं यहाँ पे धर्मदास जी कि तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं, ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोय और न दूजाओ। हे गुरुदेव भगवान, मैं मन कर्म वचन से ये प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प करता हूं कि आपके स्वरूप के अलावा, आपके रूप के अलावा मैं किसी में भी कोई भी आस्था नहीं लगाऊंगा। अन्यथा भाई अब चलो ठीक है, वो जो काल है वो गुरुजी का रूप तो नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो सबका बाप है, उसका भी बाप है। ये गलती वो काल नहीं करेगा संत रामपाल जी का रूप बनाने की। सतलोक में उसने एक गलती करी, उसकी सजा उसे पता है कि तुझे क्या सजा मिली है, तुझे ऐसी सजा मिल गई जिसकी माफी नहीं है। भाई वो दूसरी गलती नहीं करेगा कि वो अपने बाप का रूप बना लेगा। बाप का रूप बनाने का मतलब क्या होता है पता है? सदा सदा के लिए उसको निष्कासित कर देना, सदा सदा के लिए। अरे भगवान शंकर के मना करने के बाद में पार्वती ने भगवान शंकर की भाभी का रूप बना लिया। विष्णु जी की जो पत्नी है, जब वो राम रूप में आए हुए थे तो पार्वती ने सीता का रूप बनाकर श्री रामचंद्र जी के आगे आके खड़ी हो गई। जिस समय श्री रामचंद्र जी रो रहे थे कि हाय सीते मेरी सीता कहां गई। और जब भगवान शंकर को इस बात का पता चला कि पार्वती ने तो मेरी मां का रूप बना लिया, इसने तो सीता का रूप बना लिया, ये तो श्री रामचंद्र जी की जो है परीक्षा लेकर आई है, उसने सदा सदा के लिए पार्वती को रिजेक्ट कर दिया कि मैं अब तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तूने मेरी मां का रूप बना लिया। तो भाई और बहनों, क्या काल को इस बात का नहीं पता है? काल ने ये गलती पार्वती से क्यों करवाई? क्योंकि काल को पता था कि इस गलती की कोई माफी नहीं है, शंकर इसको कभी भी माफ नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो काल ऐसी गलती करेगा? अपने बाप का रूप बनाएगा क्या? कभी जिंदगी में नहीं बनाएगा, उसकी औकात नहीं है। अरे अपने भाई जोगजीत का रूप बनाने के लिए तो उसने पहले आज्ञा मांगी थी, तब जाकर वो जोगजीत का रूप बनाकर भक्तों को ठगता है। भगवान का रूप नहीं बना सकता। इस विषय पर हम बाद में बात करेंगे। कहने का मतलब है हमारी आस्था केवल अपने गुरुदेव भगवान में। तो काल संत रामपाल जी का रूप ना यहां बना सकता, ना वो त्रिकुटी में बना सकता। हाँ, संत रामपाल जी चाहे तो काल का रूप बनाकर अपने भक्तों की लाख परीक्षा ले सकते हैं, ये समर्थ हैं। लेकिन वो काल त्रिकुटी पर मुझ पवन दास का रूप बना सकता है, वो मेरा रूप बना सकता है, आपका रूप बना सकता है, वो किसी देवी देवता का रूप बना सकता है। वो 1000 कला का भगवान है। वो मेरा रूप बनाकर आपको ठग सकता है, वो आपके कोऑर्डिनेटर का रूप बनाकर आपको ठग सकता है, वो गुरुजी के भाई का रूप बनाकर ठग सकता है, गुरुजी के बेटा बेटी का रूप बनाकर ठग सकता है। क्योंकि उसको पता है कि जो संगत होती है वो भक्तों पर भी आस्था लगा लेती है। जैसे आज पूरा का पूरा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने गुरुजी को छोड़कर अपने कोऑर्डिनेटरों के ऊपर, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करके चल रहा है।
गुरुजी के ज्ञान में कहीं भी राजनीति करने का आदेश नहीं है, लेकिन गुरुजी का परिवार अगर राजनीति का आदेश देता है, एक पीला पर्चा निकाल देता है, सबके सब लोग राजनीति करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आस्था गुरुजी के परिवार पे हो गई है। तो काल हम भक्तों को ठगने के लिए जिस पर भी हमारी आस्था होगी उसी का रूप बना के हमें ठगने का पूरा प्रयास करेगा। तो भैया वो काल गुरुजी के परिवार का भी रूप बना सकता है, क्योंकि 90% संगत की आस्था गुरुजी के परिवार पे है। और इधर सत्सेवकों को ठगने के लिए वो मुझ पवन दास का भी रूप बना के खड़ा हो सकता है, क्योंकि कुछ एक सत्सेवकों की आस्था थोड़ी बहुत मुझ पवन दास में है। इसलिए भाई मैं ये बातें आप सबको बोल के मैं परमात्मा का दोषी होने से बच रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे लगाने नहीं आया। मेरा मकसद कोई संत बनना, कोई गुरु बनना, कोई आश्रम खोलना, संगत के जमल के दान धर्म से अपना जीवन यापन करना, ये मेरा काम नहीं है। मुझे कोई संताई नहीं चाहिए, मुझे कोई महंताई नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा परमात्मा चाहिए जो मुझे मिल गया। अब मुझे उनकी मर्यादा में रह के उनका भगत बन के मुझे तो अपना मोक्ष करवाना है। इसलिए ये गलतियां भाई बिल्कुल भूल कर भी सौपन में ना करें।